हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2022 यानी कि इसमें हम लोग 50 प्लस करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बार बार ये सारे करंट अफेयर्स रिपीट भी हो रहा है। अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को एक बार फिर से रिकॉल कर ले तो आने वाले एग्ज़ाम में हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन इनसे आ जाए तो आपका 1 या 2 नंबर बढ़ सकता है। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का चैंपियन कौन रहा? तो वहाँ ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर दबंग दिल्ली हो जाता और इसका उप विजेता पटना पायरेट्स रहा था। तो प्रो कबड्डी लीग 2022 यानी कि 21-22 का चैंपियन दबंग दिल्ली रहा था। उसके बाद है कि जर्मन ओपन 2022 बैडमिंटन का विजेता कौन रहा दोस्तों? तो लक्ष्य सेन इसका विजेता हो गया और विक्टर एक्सेलसेन उप विजेता इसका रहा था। तो जर्मन ओपन 2022 बैडमिंटन लक्ष्य सेन और विक्टर एक्सेलसेन उप विजेता और विजेता आपका हो गया लक्ष्य सेन। तो 1 या 2 बार मतलब कि ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। हो सकता होने वाले शिफ्ट में भी आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। सिर्फ उसे मतलब कि घुमा दिया जाता है, क्वेश्चन का आंसर वही रहता है लेकिन उसे पूछने का जो है उसे मतलब कि तरीका चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद है आगे आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना बीमा राशि मतलब कि इसे कितना कर दिया गया है? तो 30,000 रुपया। तो इसके अंतर्गत बीमार व्यक्तियों की जब अचानक मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को 30,000 रुपया जीवन बीमा कवर के रूप में दिया जाता है। उसके बाद है IIT रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो परम गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आगे आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कभी राशि पूछा जाता है तो कभी किसे दिया गया है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें राशि की संख्या जो है बढ़ा के अब 25 लाख कर दिया है। तो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था बट इसका नाम जो है 2021 में चेंज कर दिया गया है। तो अब यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, जो कि मेजर ध्यानचंद एक हॉकी के प्लेयर थे जिसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन था कि इस बार जो है किसे दिया गया था? तो रवि कुमार दहिया मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसे टिक कर सकते थे। तो आने वाले शिफ्ट में हो सकता है पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। उसके बाद है क्या, जियो पारसी योजना की राशि कितना है? तो इसमें 8 लाख रुपया दिया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? मोरारजी देसाई। तो सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री मोरारजी देसाई। इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद है कि IPL में कुल टीमों की संख्या। तो IPL में आप लोगों को पता होगा कि 2 टीमें बढ़ गई है तो अब टीमों की संख्या 10 हो गया। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वो 2 टीमें कौन कौन बढ़ी है, तो उसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। हर एक एग्जाम में, बहुत तरह के एग्जाम में ये सवाल पूछा ही जाता है। पता नहीं क्या इस क्वेश्चन में खासियत है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी यानी कि प्रेजेंट टाइम में महान्यायवादी यदि आपसे पूछा जाए तो के वेणुगोपाल है, जो कि आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है। तो भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी महान्यायवादी के वेणुगोपाल और आर्टिकल 76। उसके बाद है कि सामाजिक न्याय मंत्री, ये भी पूछा गया था, तो बीरेन कुमार हो जाएगा। उसके बाद आगे है IPL में सबसे ज़्यादा रन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी था। तो मतलब कि भारतीय या वैसे भी पूछा जाए तो IPL में सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली के नाम पे है, 6411 रन टोटल। उसके बाद है फूलों का त्यौहार एंथोरियम किस राज्य में मनाया जाता है? ये सवाल पूछा गया था, तो मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाता है। तो उसके बाद लगभग त्यौहार से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, नदी से भी पूछा जाता है GK में। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिए। और पंचायती राज से यानी कि उससे भी एक क्वेश्चन और आर्टिकल से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। उसके बाद है क्या, स्त्री मनोरक्षा योजना। तो मतलब कि किसके द्वारा चलाया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा यह योजना चलाया गया। उसके बाद महिला आयोग का अध्यक्ष 2022। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और आने वाले शिफ्टों में भी रिपीट होगा। तो 2022 में महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्यालय
आपको बताना है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्यालय कहाँ पे है, चंडीगढ़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि पुरुष हॉकी एशिया कप मतलब कि जनवरी 2022 में जो हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था किसने, तो भारत ने जीता था। पुरुष हॉकी एशिया कप में भारत ने क्या जीता, कांस्य पदक जीता। उसके बाद है 71वें गणतंत्र दिवस यानी कि 2022 मुख्य अतिथि में के रूप में कौन आए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेयर बोल्सोनारो, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति थे। तो उसके बाद है आगे आपका ट्रांसजेंडर समुदाय। क्या दोस्तों, ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों की कल्याणकारी उपाय हेतु कौन सा योजना चलाया गया, तो स्माइल योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सुमित अंतिल से क्वेश्चन आया था कि सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है या इसे कौन सा अवार्ड मिला, तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो पद्मश्री 2022 इसे सम्मानित किया गया था और यह पैरा एथलीट है और यह भाला फेंकते हैं। उसके बाद है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत सिल्वर मेडल जीता है। तो भारत ने सिल्वर मेडल जीता, तो टोटल कितने सिल्वर मेडल जीते हैं, तो 2 जीते हैं। तो 2 यानी कि यदि हम लोग टोक्यो ओलंपिक में टोटल बात करें कि भारत ने कितना मेडल जीता, तो 1 2 का 4 इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। 1 2 का 4, 1 हो गया गोल्ड मेडल, 2 हो गया आपका सिल्वर मेडल और 4 हो गया आपका ब्रॉन्ज मेडल। तो 1 2 का 4 और एक गोल्ड मेडल मात्र कौन जीता, नीरज चोपड़ा आपका, जो कि गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर है, भाला फेंक। उसके बाद दो सिल्वर मेडल जो जीता है दोस्तों रवि कुमार दहिया 57 kg भार वर्ग में, जो कि रेसलर है, कुश्ती खिलाड़ी है। उसके बाद मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग। उसके बाद है आपका राज्यसभा का सभापति। तो वर्तमान समय में पूछा गया कि राज्यसभा का सभापति कौन है। आने वाले शिफ्टों में भी यदि आपसे पूछा जाए तो इसका जगदीप धनखड़ हो जाएगा, जो कि प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। उसके बाद है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, तो रमेश पवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021। तो 2-3 तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, तो बेंगलोर। उसके बाद इसमें विजेता कौन रहा, तो विजेता हो जाएगा जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलोर में है। तो इस तरह का इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका 2017 में मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया, तो निजता का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा भी जा रहा है। 30 तारीख के एग्जाम में भी, जो कि हम एग्जाम दे के आए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला, तो स्मृति मंधाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किस महिला को मिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब कि बंदोपाध्याय, संघमित्रा बंदोपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें बात टोटल इस बार जो पद्म पुरस्कार की यदि हम लोग बात करें तो टोटल पद्म पुरस्कार मतलब कि 4 पद्म विभूषण हो गया और 17 पद्म भूषण हो गया और 107 आपका हो गया पद्मश्री। तो टोटल 128 पद्म पुरस्कार इस बार मिला था। उसके बाद ओलंपिक में भारत ने किस खेल में कांस्य पदक जीता, तो आपको बताना है कि ओलंपिक खेलों में भारत ने किस खेल में कांस्य पदक जीता, तो वहाँ ऑप्शन के अनुसार आपका पुरुष हॉकी टीम इसका राइट आंसर हो जाता है, जो कि जर्मनी को हराकर जीता था। उसके बाद आगे आपका नीति आयोग का अध्यक्ष। आप सभी को पता होगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जो प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में होगा वही उसका अध्यक्ष होगा। तो इससे अलावा नीति आयोग का उपाध्यक्ष और नीति आयोग का CEO आप लोगों को याद रखना है, तो उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष हो गया आपका, जैसे नीति आयोग का CEO हो गया आपका परमेश्वर अय्यर और उपाध्यक्ष हो गया आपका सुमन बेरी, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद 31वां GD बिरला प्राइज 2022 मतलब कि किसे मिला, तो नारायण प्रधान, जो कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इसे दिया गया था। उसके बाद देश का पहला AI यानी कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, तो बेंगलोर इसका राइट आंसर हो जाता, तो बेंगलोर। उसके बाद PM के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया, तो संजीव सान्याल इसका राइट आंसर हो जाता। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर जो कि बार बार रिपीट हो रहा और आने वाले शिफ्टों में भी संभावना है कि पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से एक बार रिकॉल कर ले और हो सकता है तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले करेंट अफेयर्स लेके अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।